हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने इससे पहले देखे थे हमारी सब्जियों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने आलू और बैगन को पढ़ लिए थे, है ना। आलू और बैगन को पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे बच्चों कोल क्रॉप के रूप में, है ना। किसको देखेंगे बच्चों? आज हम लोग कोल क्रॉप को देखेंगे कि कोल क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती है और कोल क्रॉप के रूप में किन किन फसलों को जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे बच्चों कोल क्रॉप के बारे में। तो कोल क्रॉप जानने से पहले आप जान लीजिए कि सबसे फर्स्ट क्रॉप कोल क्रॉप कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट सबसे पहली क्रॉप कोल क्रॉप हम लोग किसे पढ़ेंगे? हम लोग किसे? फूल गोभी को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर के रूप में भी जानते हैं ना। फूल गोभी को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर के रूप में भी जानते हैं। कॉलीफ्लावर की बात करते हैं बच्चों, तो कॉलीफ्लावर को हमने क्या देखे थे? एकमात्र फूल वाली सब्जी, है ना। सब्जियों के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखे थे कि कॉलीफ्लावर क्या थी? एकमात्र फूल वाली सब्जी थी, है ना। तो याद रखिए, फूल वाली सब्जी के रूप में अगर आपको पूछा तो किसे याद रखोगे? फूल गोभी को, है ना, जो कि किसका नाम जानते हैं हम लोग? कॉलीफ्लावर के रूप में जानते हैं। नाम के पीछे ही आ रहा है बच्चों फ्लावर, है ना। तो कैसी सब्जी होंगी ये? हमारी फूल वाली सब्जी। इसके नाम के आगे फूल आ रहा है तो आप लोग तो भूलोगे ही नहीं, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं कॉलीफ्लावर के बारे में। तो कॉलीफ्लावर और कोल क्रॉप को आज हम देखेंगे। तो कॉलीफ्लावर के बारे में जानते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है और 2n नंबर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि कोल क्रॉप में वानस्पतिक नाम क्या आता है हमारी किसका? कॉलीफ्लावर का। तो क्या आता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी ब्रोटाइटिस, है ना। क्या आता है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी क्या आती है इसकी? ब्रोटाइटिस। क्या आती है बच्चों? ब्रोटाइटिस वेराइटी आती है। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी ब्रोटाइटिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया ब्रोटाइटिस की बात करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फूल गोभी के नाम से जानते हैं। आप लोग भूलोगे बच्चों इसका बॉटनिकल नेम कितना अच्छा। देखो, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी क्या है? ब्रोटाइटिस, है ना। वेराइटी क्या है बच्चों? ब्रोटाइटिस। कौन सी कुल का पौधा है? तो कुलसी फेरी कुल का पौधा है। इसी के साथ साथ इसका गुणसूत्र नंबर या 2n नंबर के रूप में जानते हैं, वो क्या है बच्चों? इसका 2n नंबर 18 है। तथा उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो पूर्वीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है बच्चों? इसका उत्पत्ति स्थान है। किसका? फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान क्या है? पूर्वीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है ना। तो देखो, हम लोगों ने क्या देखे? हम लोगों ने देखे कि इसका नाम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी ब्रोटाइटिस, है ना। ब्रोटाइटिस वेराइटी क्या है? ब्रोटाइटिस। क्या है बच्चों? ब्रोटाइटिस, है ना। और इसमें कुल क्या है बच्चों? तो कुलसीफेरी कुल की फैमिली है ना। कैसे कुल की है? कुलसीफेरी कुल का यह पौधा है। इसी के साथ बच्चों इसके गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? तो इसके गुणसूत्रों की संख्या 18 है। तथा इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पूर्वीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है? पूर्वीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है ना। और हम लोग फूल गोभी को किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो फूल गोभी हमारी एक कोल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। किस क्रॉप के रूप में जानी जाती है फूल गोभी? तो फूल गोभी हमारी कोल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। हम लोगों ने अभी क्या क्या देखे बच्चों? हम लोगों ने देखे कि फूल गोभी का बॉटनिकल नेम क्या था? फूल गोभी का बॉटनिकल नेम क्या था? ब्रेसिका ओलेरेसिका ब्रोटाइटिका, है ना। ब्रेसिका ओलेरेसिया ब्रोटाइटिका। याद रखिए, ब्रो आपके भैया होंगे ना, तो ब्रो याद रखिए। ब्रोटाइटिका, है ना। वेराइटी, इसकी वेराइटी क्या थी? ब्रोटाइटिका। इसी के साथ इसकी फैमिली देखी हमने, कुलसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी? कुलसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें 2n नंबर 18 पाए जा रहे थे और भूमध्य सागरीय इसका क्या था? उत्पत्ति स्थान था, है ना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका क्या था? उत्पत्ति स्थान था। इसी के साथ देखते बच्चे क्या है? कोल क्रॉप के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, है ना। तो अब कोल क्रॉप की बात करें तो कोल क्रॉप के जनक के रूप में भी हम किसे जानते हैं, वो बात भी याद रखनी चाहिए, है ना। तो कोल क्रॉप के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? कोल वॉर्ट को जानते हैं, है ना। किसे? कोल वॉर्ट को क्या कहते हैं? कोल क्रॉप के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? कोल वॉर्ट। रिपीट करिए बच्चों, आप जहां बैठे वहीं बैठ के बोलिए। कोल वॉर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जनक। किसके? कोल क्रॉप के जनक, है ना। कोल क्रॉप के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? कोल वॉर्ट को जानते हैं। भारत में फूलगोभी का आगमन, मतलब कि भारत में फूलगोभी किसने लाया, कहां से लाया और कब लाया? तो किसने लाया? जैमसन ने। किसने? जैमसन ने लाए के द्वारा कहां से लाई गई? लंदन से। कहां से लाई गई बच्चों? लंदन से लाई गई। कब लाई गई? 1822 में। कब लाई गई बच्चों?
बच्चों? 1822 में आगमन हुआ किसका? फूलगोभी का, है ना। अगर आपकी मम्मी क्या बना रही, फूलगोभी की सब्जी बना रही, तो हमको ऐसा बोल देना मम्मी को, मम्मी मुझे पता है कि ये कब आई और किसने लाया, है ना। आपको याद रहेंगे तो बोल देना ऐसा, मम्मी ये 1822 में आई थी और किसने लाया था? जैमसन ने लाया था। किसके द्वारा लाई गई थी? जैमसन के द्वारा लाई गई थी। और कहाँ से लाई गई थी? लंदन से। कहाँ लाई गई थी? भारत लाई गई थी, है ना। कहाँ से? लंदन से भारत लाई गई थी। क्यों? फूलगोभी, है ना। आज के बाद आप फूलगोभी की सब्जी खाओ तो अगर आपको पसंद नहीं होगी तो मम्मी को ये बोलना, मम्मी एक शर्त पे ही फूलगोभी की सब्जी खाएंगे, अगर आप बताओगे कि फूलगोभी कहाँ से लाई गई थी। अब आपको पता होंगे तो ही तो मम्मी को क्वेश्चन पूछोगे ना आप लोग, है ना। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको, है ना। एक अच्छा हमें बहाना मिल गया सब्जी नहीं खाने का। तो देख लीजिए किसे? फूलगोभी को। फूलगोभी का मजाक करो बच्चों, फूलगोभी की सब्जी खाया करो, है ना। भारत में फूलगोभी का आगमन कब हुआ था? 1822 में हुआ था। किसने लाया था? जैमसन ने लाया था, है ना। 1822 याद रखिए बच्चों, 1822 में किसने लाया था? जैमसन ने लाया था, है ना। किसके द्वारा लाया गया था? जैमसन के द्वारा लाया गया था। और कहाँ से लाया गया बच्चों? तो लंदन से लाया गया था। कहाँ से? लंदन से। अब इसका बॉटनिकल नेम बोलिए। ब्रेसिका ओलेरेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया। और वेराइटी से क्या है? ब्रोटाइटिस। क्या वेराइटी बच्चों? ब्रोटाइटिस इसकी वेराइटी है। अब बोलिए इसका गुणसूत्र नंबर। तो 18 इसका गुणसूत्र नंबर है। कुल्सीफेरी कुल की सब्जी है और कैसी? कोल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। एकमात्र फूल वाली सब्जी है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। आइए बच्चों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि फूलगोभी का उत्पादन की बात करते हैं कि फूल, अभी नया करंट डाटा याद रखिए बच्चों। तो फूलगोभी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फूलगोभी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है बच्चों? तो फूलगोभी का उत्पादन सबसे अधिक भारत में हो रहा है। और भारत में भी कहाँ हो रहा है बच्चों? तो भारत में भी बिहार में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चों? तो भारत में भी बिहार में क्या हो रहा है? फूलगोभी का उत्पादन अधिक हो रहा है ना। उसके बाद देखते हैं फूलगोभी का खाने योग्य भाग की बात करते हैं, है ना। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पूछता है आप लोगों से कि फूलगोभी का खाने वाले भाग क्या है? कर्ण है या हेड है ना। तो आपको पूछता है फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग कर्ण है या हेड है। बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें इंसान, क्यों? क्योंकि कर्ण और हेड दोनों ऑप्शन में आता है। तो फूलगोभी पत्ता गोभी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि किसको लगाए। तो फूलगोभी का खाने वाले भाग क्या है बच्चों? कर्ण है। क्या है? कर्ण है ना। फूलगोभी का खाने वाला भाग क्या है? कर्ण है। तथा हेड किसका है? पत्ता गोभी का है ना। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम किसे देखेंगे? फूलगोभी के खाए जाने वाले भाग को देखेंगे। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है बच्चों? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग कर्ण है। तथा इसमें एक इसमें विसेला क्या पाया जाता है? एल्कलाइन पाया जाता है। किसमें? फूलगोभी में। फूलगोभी में विसेला एल्कलाइन पाया जाता है। उस विसेले एल्कलाइन का नाम क्या है? सिनिग्रीन। क्या है बच्चों? सिनिग्रीन, है ना। बोलिए क्या है? सिनिग्रीन। विसेले एल्कलाइन का नाम क्या है बच्चों? सिनिग्रीन है। क्या है? सिनिग्रीन। बोलिए क्या है विसेले एल्कलाइन का नाम? सिनिग्रीन, है ना। सिनिग्रीन एक विसेला एल्कलाइन पाया जाता है किसमें? फूलगोभी में। अब बात करते बच्चों किसकी? सभी कोल फसलें कैसी होती है? प्रोटोगाइनिन, है ना। अब मैंने क्या बोली आप लोगों को? सभी कोल फसलें क्या होती है? प्रोटोगाइनिन। अब मैम ये प्रोटोगाइनिन क्या है? तो बच्चों प्रोटोगाइनिन क्या है? जिसमें पहले क्या होता है? नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं ना, पहले मैच्योर हो जाते हैं वाली बात आती है ना। सॉरी, प्रोटोगाइनिन में मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं ना। प्रोटोगाइनिन में क्या होता है? मादा पुष्प पहले मैच्योर हो जाते हैं ना, पहले परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होना, मादा पुष्पों का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? हमारा प्रोटोगाइनिन कहलाता है ना। मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटोगाइनिन कहलाता है। अब बच्चों प्रोटोगाइनिन तो पढ़े हमने, है ना। अब नर पुष्प की पूछा तो प्रोटोएंड्री। क्या आएगा बच्चों? नर पुष्प का पूछा तो प्रोटोएंड्री। किसको बोलेंगे हम लोग? नर पुष्प को बोलेंगे। अब पूछा कि नर व मादा पुष्प अलग अलग भाग में पकता है तो उसे क्या बोलेंगे? डाइकोगैमी। क्या बोलेंगे? डाइकोगैमी। क्या बोलेंगे? डाइकोगेमी। इसमें क्या होता है? नर व मादा
पुष्प अलग अलग परिपक्व होता है। हमने क्या देखे बच्चों, पहले हमने देखे कि मादा पुष्प पहले परिपक्व हो रहा था, उसको क्या बोल रहे थे, तो प्रोटोगाइनी के रूप में जान रहे थे। मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी के रूप में जान रहे थे। उसके बाद हमने बात किसके की है बच्चों, नर पुष्प की, है ना। तो नर पुष्प को किस नाम से जान रहे हैं, प्रोटोएंड्री, है ना। ये एंड्री है बच्चों, है ना, प्रोटोएंड्री के रूप में जान रहे हैं। पहले नर पुष्प परिपक्व होगा उसे हम प्रोटोएंड्री कहेंगे, है ना। और नर व मादा पुष्प क्या होंगे, अलग अलग परिपक्व होंगे, अलग अलग टाइम पे परिपक्व होंगे, तो उसे डाइकोगैमी के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे, डाइकोगैमी के रूप में जानेंगे। अब परिपक्व क्या होंगे, तो पुष्प की बात की हमने, क्या किसकी बात की है, पुष्प की बात की है। किसकी बात की है बच्चों, पुष्प की बात की है। तो अब पुष्प की बात किए, फूल की बात किए, पुष्प की बात किए बच्चों, तो नर पुष्प को क्या कहते हैं और मादा पुष्प को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। बताइए नर पुष्प को क्या कहते हैं और मादा पुष्प को क्या कहते हैं, बताइए। नर पुष्प को क्या कहते हैं बच्चों, तो नर पुष्प को क्या कहते हैं बच्चों, तो नर पुष्प को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और मादा पुष्प को जायांग कहते हैं, है ना। नर पुष्प तथा मादा पुष्प की बात किए तो नर पुष्प को क्या कह रहे हैं हम लोग, मादा पुष्प को क्या कह रहे हैं हम लोग, मादा पुष्प को हम लोग जायांग कह रहे हैं। और नर पुष्प को क्या कह रहे हैं, तो नर पुष्प को पुंकेसर के रूप में जान रहे हैं। हमने ये किसके विषय पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोल क्रॉप्स फसलें किसके रूप में आती है, प्रोटोगाइनी के रूप में आती है। किसके रूप में आती है बच्चों, प्रोटोगाइनी के रूप में आती है। हमारी कौन सी फसलें, हमारी कोल क्रॉप वाली फसलों की बात की हमने, जिसमें क्या होता है, पहले मादा पुष्प आते हैं। प्लांट में क्या होते हैं, पहले मादा पुष्प आते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको प्रोटोगाइनी के रूप में जान रहे हैं ना। और जिस भी पौधे में पहले नर पुष्प आएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्रोटोएंड्री के रूप में जानेंगे। और जिसमें अलग अलग आएंगे तो उसे हम डाइकोगैमी के रूप में जानेंगे, है ना। अब पूछेगा कि मादा पुष्प को क्या कहते हैं, तो मादा पुष्प को जायांग कहते हैं और नर पुष्प को पुंकेसर कहते हैं ना। मादा पुष्प को जायांग कहते हैं और नर पुष्प को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोगों को नोट करना हो तो किसको क्या कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया। मादा पुष्प और नर पुष्प के बारे में बात की हम लोगों ने, तो आप नोट कर लीजिए इसे। इसके आगे देखते हैं हम लोग बच्चे, इसके आगे देखते हैं हम लोग नर्सरी लगाना। किसमें नर्सरी लगाना, किसकी नर्सरी लगा रहे हैं हम लोग, फूल गोभी की नर्सरी लगाने की बात करते हैं। तो फूल गोभी की नर्सरी की बात करते हैं तो कितने एरिया में लगती है, 250 वर्ग मीटर में। कितने, 250 वर्ग मीटर में हम लोग क्या करते हैं, फूल गोभी की नर्सरी को लगाते हैं। फूल गोभी की नर्सरी कितने एरिया में लगा रहे हैं बच्चों, तो फूल गोभी की नर्सरी हम लोग कितने एरिया में लगा रहे हैं, 250 वर्ग मीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग फूल गोभी की नर्सरी को लगा रहे हैं ना। फूल गोभी की नर्सरी कितने एरिया में लगा रहे हैं, तो 250 एरिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, फूल गोभी की नर्सरी को लगा रहे हैं। और फूल गोभी की बीज दर की बात करते हैं तो फूल गोभी में बीज दर अगेती कितनी होती है, 500 से 800 ग्राम कितनी होती है, 500 से 800 ग्राम होती है। तथा पछेती की कितनी होती है बच्चों, तो पछेती की कितनी होती है, देखिए कितनी होती है, 300 से 400 ग्राम क्या होती है, पछेती की बीज दर होती है। कितनी होती है पछेती की बीज दर, 300 से कितनी होती है, बोलिए, 300 से 400 ग्राम क्या होती है, पछेती की बीज दर होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमने नर्सरी देख ली, कितने एरिया में नर्सरी लगा रहे थे, 250 वर्ग मीटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, फूलगोभी की नर्सरी लगा रहे हैं। तो अगेती बीज दर कितनी रख रहे हैं, 500 से 800 ग्राम हम लोग अगेती बीज दर रख रहे हैं। तथा पछेती बीज दर कितनी रख रहे हैं, 300 से 400 ग्राम हम लोग पछेती बीज दर रख रहे हैं, पछेती बुआई के लिए बीज दर। अब बात करते हैं फूलगोभी का कर्ण बनते समय अच्छा तापमान, मतलब कर्ण किस तापमान पर बनता है वाली बात कर रहे हैं ना। फूलगोभी का कर्ण किस तापमान पर बनता है, और बनता है तो अच्छा बनता है की बात कर रहे हैं, है ना। तो फूल
गोभी का कर्ण बनने का अच्छा तापक्रम क्या होता है? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फूल गोभी का कर्ण, है ना। फूल गोभी के भाग को क्या बोल रहे थे? खाए जाने वाले भाग को कर्ण, है ना। तो कर्ण कितने डिग्री सेल्सियस बन रहा है? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर कर्ण क्या हो रहा है? अच्छा बन रहा है। तथा फूलगोभी के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त रहती है? तो ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। फूलगोभी के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी बच्चों? तो फूलगोभी के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है। इसी के साथ देखिए बच्चों, फूलगोभी में एक क्रिया होती है ब्लांचिंग की। तो ब्लांचिंग की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ब्लांचिंग की क्रिया क्या होती है? सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्ण से कर्ण को बचाना, है ना। किसको? कर्ण को। ये जो भाग होता है ऊपर का, इसको बचाना। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं? अब लगाते हैं तो उसको पत्तों से ढक देते हैं ना। ब्लांचिंग क्रिया ना हो करके क्या करते हैं हम लोग? उसको पत्तों से ढक देते हैं। तो वो क्या होती है? जिससे पत्ते सफेद एकदम सुंदर से होते हैं। तो सूर्य की किरणों से किसे बचाना? पत्तों को, कर्ण को बचाना क्या कहलाता है? हमारा ब्लांचिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है बच्चों बटनिंग, है ना। क्या आता है? बटनिंग आता है। फूल गोभी के फूल कैसे हो जाते हैं? छोटे रह जाते हैं एवं छतरे हो जाते हैं। बटनिंग में क्या होता है बच्चों? तो बटनिंग में फूल गोभी के फूल छोटे रह जाते हैं और छतरे मतलब कि एक निकले मतलब पार्ट में ऐसा गुच्छे नहीं होते। गुच्छे होने की जगह कैसे हो जाएंगे? छतरे छतरे हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं छतरे छतरे, आप लोगों को छतरे छतरे हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? फूल गोभी का बटनिंग। आपको ये पूछेगा बटनिंग की क्रिया, बटनिंग किसमें होता है और ब्लांचिंग किसमें होता है? तो ब्लांचिंग क्रिया क्या होती है ये पूछेगा, है ना। अब ये क्या होता है? बटनिंग। अब बटनिंग किसके कारण होता है पूछेगा तो बटनिंग किसके कारण होता है बच्चों? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है बच्चों? बटनिंग होता है। किसमें? फूलगोभी में बटनिंग की बात करते हैं। बटनिंग किसमें? फूलगोभी में बटनिंग किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। अब बोल्टिंग की बात करते हैं, है ना। बटनिंग हमने क्या देख लिया? ब्रांचिंग देख ली। सूर्य से किरणों से क्या कर रहे हैं हम लोग? फूलों को बचा रहे हैं, है ना, ताकि हमारे फूल कैसे रहे? सफेद सुंदर रहे, है ना। बटनिंग की बात करते हैं। बटनिंग किस कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों? तो फूल कैसे रह रहे? छतरे छतरे होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बोल्टिंग की। किसकी? बोल्टिंग की। फूलगोभी में की जाने होने वाली क्रिया क्या है? बोल्टिंग की। इसमें फूल के ऊपर पुष्प कलिकाओं की शीघ्र विकास हो जाता है, जिसके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, इसलिए इसे रिक्तनेस भी कहते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोली आप लोगों को? बोल्टिंग क्या होता है? इसमें फूल के ऊपर के पुष्प कलिकाओं को शीघ्र विकास हो जाता है, मतलब जल्दी से बढ़ जाते हैं। और क्या हो जाता है? जिसमें वह बीच का स्थान रिक्त रह जाता है। कुछ मतलब फूल अधिक बढ़ जाएंगे और कुछ बढ़ेंगे नहीं, अंदर का विकास ही नहीं होगा, एकदम खाली रह जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिक्तनेस के रूप में भी जानेंगे। किसको? बोल्टिंग को। बोल्टिंग का और एक नाम क्या है पूछेगा तो रिक्तनेस, है ना। रिक्तनेस क्या है? बोल्टिंग का और एक नाम है ना। उसके बाद देखते बच्चों, हम लोगों ने क्या देखे? बटनिंग देखे, हम लोगों ने ब्लांचिंग देखे, हम लोगों ने बोल्टिंग देखे, स्कूपिंग देखेंगे। अब क्या देखेंगे? स्कूपिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? स्कूपिंग देखेंगे। तो स्कूपिंग क्या होता है बच्चों? स्कूपिंग कर्ण के मध्य भाग को हटाना, है ना। कर्ण के अंदर मध्य भाग होता है, उसको हटाना क्या कहलेंगे? हमारा स्कूपिंग कहलाएगा। अब ये किसके लिए करते हैं बच्चों? तो बीज उत्पादन के लिए, है ना। स्कूपिंग की क्रिया किसके लिए की जाती है? तो बीज उत्पादन के लिए क्या करते हैं? स्कूपिंग की क्रिया की जाती है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग इसकी किस्में। किसकी? फूलगोभी की किस्में देखते हैं। तो फूलगोभी की अगेती किस्में क्या है? पूसा, केतकी, है ना। कौन कौन सी बच्चों? पूसा, केतकी। कौन सी है? पूसा, केतकी, पूसा, दीपाली, कुवारी, पूसा, अर्ली, सिंथेटिक, है ना। ये क्या है? फूलगोभी की किस्में हैं। फूलगोभी की देखिए, फूलगोभी का फूल कितना प्यारा, एक सेकेंड दिखा देते हैं हम आप लोगों को, है ना। ये देखिए फूलगोभी का, ये होती है अच्छी फूलगोभी, है ना। मस्त पत्ते बन रहे हैं और उसके लिए हम लोग पहले सूर्य के किरणें के लिए, बोल्टिंग के लिए इसको झक रहे थे, बटनिंग हो रही थी इसमें, है ना। छत्र छत्र रह जाना, है ना। सफेद फूल आप भी देखोगे, आप भी लेने जाओगे मार्केट में तो कैसे फूल लोगे? सुंदर से सफेद सफेद फूल लोगे, है ना। मस्त लोगे क्या नहीं लोगे? इसलिए सब लोगों को अच्छी चीज चाहिए होती है। अब इसकी किस्में देख रहे थे हम लोग। इसी किस्में में हम लोगों ने क्या देखे? पूसा, केतकी, पूसा, दीपाली, कुवारी, पूसा, अर्ली, सिंथेटिक, है ना। कुवारी, पूसा, अर्ली, सिंथेटिक
को भी देखे हमने इसी किस्म में। इसके बाद इसकी पछेती किस्म की बात करते हैं तो स्नबबॉल 161 है ना, स्नबबॉल 161, हिसार 1, पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 2 है ना, पूसा हाईएस्ट शंकर 2। और पूसा हिमानी की बात करते बच्चों, सॉरी हिमज्योति की बात करते हैं, पूसा हिमज्योति की बात करते हैं बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। पूसा हिमज्योति की बात करते हैं जो कि आईसीआर से विकसित किस्म है ना, किसकी, फूलगोभी की पूसा हिमज्योति किस्म है जो कि आईसीआर से विकसित है। और ये कहाँ के लिए है तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पूसा हिमज्योति जो किस्म है किसकी, फूलगोभी की, वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है ना। और इसे विकसित किसने किया है पूसा हिमज्योति को, तो नाम से पता चल रहा है, हिम हिमालय है ना, नाम से पता चल रहा है ना, हिम मतलब हिमालय वाला, तो कहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने वाली है ना, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है तथा किसके द्वारा विकसित की गई है तो आईसीएआर द्वारा विकसित की गई है। कौन सी किस्म, पूसा हिमज्योति। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म आईसीएआर द्वारा विकसित की गई है, तो आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं ना। पूसा हिमज्योति क्या है बच्चों, आईसीएआर के द्वारा विकसित की गई किस्म है। अब बात आती है रोगों की, किसके रोगों की, फूलगोभी के रोगों की, जिसमें वही पटेल के नाम से जानते हैं जिसे, है ना, वही पटेल जो होती है किसके कारण, मेलिबेडिनम की कमी से होता है। उसके बाद फूलगोभी का अंधा रोग है ना, फूलगोभी का अंधा रोग है ना, इसे क्या, पत्तियां बड़ी व हरी रह जाती है, इसकी पत्तियां बड़ी व हरी रह जाएंगी, कर्ण नहीं बनता है, फूल ही नहीं बनेगा, है ना, देखिए ये फूल ही नहीं बनेगा, ये है ना, ये एक वही पटेल लोग किसी कारण से हो रहा था, मेलिबेडिनम की कमी कारण से हो रहा था, है ना। कर्ण नहीं बनता है, अधिक पाला पड़ने पर हो जाता है ये रोग, है ना, किसका, फूलगोभी का अंधा रोग की बात कर रहे थे हम लोग। इसके बाद देखते बच्चों किसकी बात करेंगे, ब्राउनिंग की बात करेंगे। इसकी ब्राउनिंग जो किसी कमी के कारण हो रहा था, बोरान की कमी के कारण हो रहा था। फूलगोभी में बोरान की कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है तो ब्राउनिंग क्या हो रहा है, फूलगोभी में बोरान की कमी के कारण हो रहा है। तो हम लोगों ने फूलगोभी में क्या देखे बच्चों, फूलगोभी में कोल क्रॉप में फूलगोभी देखे। फूलगोभी का बॉटनिकल नेम क्या था, ये ब्रेसिका है, ब्रेसिका ओलेरेशिया ब्रोटाइटिका, है ना, ब्रोटाइटिस है ना, क्या, ब्रोटाइटिस इसकी फैमिली थी। इसमें आने वाला कुल क्या था, कुल्सीफेरी कुल था, गुणसूत्र 18 थे, उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान था। अब कोल क्रॉप के जनक के रूप में कोलवॉल्ट को जान रहे थे, हमारे यहाँ फूलगोभी कब आई, 1822 में आई, तथा किसने लाया, जेम्स के द्वारा, डॉक्टर जेम्स के द्वारा लाई गई, है ना, कहाँ से, लंदन से लाई गई। इसके बाद देखिए बच्चों इसका उत्पादन भारत में अधिक हो रहा है, और भारत में होने के साथ साथ भारत में कहाँ हो रहा है बच्चों तो बिहार में अधिक हो रहा है। फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है बच्चों, तो फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग कर्ण है, तथा पत्ता गोभी का हेड के रूप में खाते, जिसे हम आगे देखेंगे, है ना। सभी कोल क्रॉप किसके रूप, प्रोटोगाइनी के रूप में आ रही थी। प्रोटोगाइनी में क्या हो रहा था, मादा पुष्प क्या हो रहे थे, पहले परिपक्व हो रहे थे, है ना, विसेला एल्कलाइन पाया जा रहा था, सिनिक ग्रीन, है ना, क्या हो रहा था, ये देख लिया हम लोगों ने। नर्सरी कितने एरिया में लगाया ये भी देख ली हम लोगों ने, है ना, 250 वर्ग मीटर में हम लोगों ने क्या लगाया बच्चों, इसकी नर्सरी लगाए। अब बात करते हैं बीज दर की, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं कितनी, अगेती बीज दर के 500 से 800, और पछेती बुआई के लिए कितनी बच्चों 300 से 400 बीज दर देखे थे हम लोगों ने। इसके बाद इसके लिए ठंडी जलवायु लगती है, आप सभी को पता है। इसमें होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी थी, इसमें होने वाली क्रियाएं कौन सी थी, ब्लांचिंग थी, बटनिंग थी, है ना, बटनिंग पूछता है किसी कमी से होता है तो याद रखना नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, हमारा बटनिंग की क्रिया होती है। बोल्टिंग थी, है ना, ये भी हमने देख लिए थे। स्कूपिंग थी, जिसके स्कूपिंग किस लिए कर रहे थे, बीज उत्पादन के लिए हम लोग स्कूपिंग कर रहे थे। इसके बाद इसकी किस्में देख ली हम लोगों ने, तो हम लोगों की एक फेमस किस्म क्या थी, पूसा। इसके उपयुक्त किस्म क्या थी, पूसा हिमज्योति, जो किसके द्वारा विकसित की गई थी, आईसीआर के द्वारा विकसित की गई थी, और कहाँ के लिए थी, पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए उपयुक्त थी, है ना। इसके बाद हमने देखे इसके रोगों के बारे में, जिसमें पहला रोग क्या था, वही पटेल, जो किसी कारण हो रहा था, मेलिबेडिनम की कमी के कारण हो रहा था। उसके बाद देखे थे हमने पत्तियों का अंधापन या फूलगोभी का अंधापन और ब्राउनिंग के बारे में देखे थे। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखे, फूलगोभी का क्लासिफिकेशन देखे। हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बोली मैंने आपको कि आज हम सारी कोल क्रॉप को कवर करेंगे। तो कोल क्रॉप के रूप में हम लोग सेकंड क्रॉप देखेंगे किसको, पत्ता गोभी को, है ना। अभी हमने किसको देखे, फूल गोभी को देखे, है ना। किस क्रॉप को देखे,
ये किस क्रॉप के बारे में पढ़े हम लोगों ने? तो हमने अभी देखे है हमने हमारी फूल गोभी, जिसको कॉलीफ्लावर के रूप में भी जान रहे थे, है ना? किसके? कॉलीफ्लावर के रूप में भी जान रहे थे। वो गोभी क्या थी? हमारी फूल गोभी थी, है ना? फूल गोभी को देख लिया हमने। अब हमारी दूसरी आती है पत्ता गोभी, जिसको हम लोग कैबेज के रूप में जानते हैं। क्या है? कैबेज के रूप में जानते हैं ना? आप सभी लोगों को बड़े पसंद होंगे इसके मोमोज, है ना? पत्ता गोभी के मोमोज किस किस ने खाया है बताइए कमेंट में। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की, है ना? तो पत्ता गोभी, जिससे सब्जी तो खाना कोई पसंद नहीं करेगा, पर इसके बने हुए मोमोज सब लोग खाएंगे मैदे में भर के, है ना? तो हम लोग मोमोज नहीं खाएंगे, अभी हम लोग पत्ता गोभी पढ़ेंगे। तो पत्ता गोभी पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं पत्ता गोभी के बारे में कि पत्ता गोभी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पत्ता गोभी को कहाँ उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये सब, है ना? तो सेम उसमें भी है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, 2N नंबर 18 और कैसी गुलसीफेरी कुल की पौधा है ना? सेम इसकी भी वही है, बस इसमें ब्रेसिका, ओलेरेसिया और वेराइटी चेंज होंगी, जिसको कैपिटाटा के रूप में जानेंगे, है ना? इसकी वेराइटी चेंज होंगी बच्चों। इसकी वेराइटी क्या होंगी? कैपिटाटा। उसकी क्या थी? प्रोटाइटिका, है ना? इसी क्या होंगी? कैपिटाटा। क्या होंगी बच्चों? इसकी कैपिटाटा। किसकी कैपिटाटा होंगी? हमारी पत्ता गोभी की, कैबेज की वेराइटी क्या है? कैपिटाटा। तो एक बार फिर से बोलिए पत्ता गोभी का नाम, कैबेज का बॉटनिकल नेम। कैबेज क्या है? पत्ता गोभी, जिसको आप लोग खाते हैं हरी सब्जी के रूप में, है ना? तो कैबेज का बॉटनिकल नेम बोलिए ब्रेसिका ओलेरेशिया, वेराइटी कैपिटाटा। बोलिए कैपिटाटा। वेराइटी क्या है पत्ता गोभी की? वेराइटी कैपिटाटा। उसके बाद देखते बच्चों इसका खाया जाने वाला भाग, है ना? इसका खाया जाने वाले भाग के बारे में बात करते हैं। तो वेराइटी पता हो गई। 2N नंबर क्या था? 18। 2N नंबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसका उत्पत्ति स्थान सेम वही है ना? अब इसके फैमिली की बात करते हैं तो कुल्सीफेरी ही इसकी फैमिली आएंगी। बात हो गई, हम लोगों ने सब देख लिए। इसके बाद आगे देखते हैं इसका खाया जाने वाला भाग, है ना? अब हमारी फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग क्या था बच्चों? बताइए। फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग हमारा कर्ण था, है ना? फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग क्या था? हमारा कर्ण था। अब पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग बच्चों, तो पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है? हेड है ना? हेड। देखो टकले जैसे दिख रही है पत्ता गोभी, बिल्कुल एक सिर जैसे दिख रही है। सिर को क्या बोलते हैं? तो ऐसे दिख रही है बिल्कुल, देखो। देखो ये दिख रही है बिल्कुल ऐसी हेड। तो इसको याद रखना बच्चों, हेड। इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? हेड है। और उसका खाया जाने वाला, फूलगोभी का खाया जाने वाला भाग क्या था? कर्ण के रूप में उसे जान रहे थे। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, ऐसा याद रखना कि पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है? हेड है। हेड मतलब बिल्कुल, हेड भी कैसा रहता है? बिल्कुल गोल। तो ये भी कैसा है? बिल्कुल गोल, है ना? तो याद रखना ऐसे से। कर्ण, कर्ण मतलब फूल, फूल कर्ण से याद रखना फूल, है ना? कर्ण ने अर्जुन, महाभारत में अर्जुन ने दिया था ना चक्र, दिए थे भगवान कृष्ण को दिए थे शायद, है ना? तो उन लोग ऐसे से याद रखना, ऐसा कुछ भी ऐसा माइंड में बना के याद रखना कि कहीं ना कहीं से आप कंफ्यूज मत हो, है ना? तो फूल के रूप में याद रखना। आपने किसी को फूल दिए, फूलगोभी दिए, है ना? क्या दिए? फूलगोभी दिए, है ना? जिसको क्या बोल रहे थे हम लोग? इसका खाया जाने वाला भाग क्या था? फूलगोभी का कर्ण था, है ना? क्या था खाया जाने वाला भाग? कर्ण था। अब जिस स्टाइल में दिए थे, फूल वाली स्टाइल में दिए थे भगवान कृष्ण को, है ना? किसने? कर्ण ने दिया था, है ना? तो याद रखना कर्ण, फूल गोभी का खाया जाने वाले भाग कर्ण। अब किसका? पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या है? हेड। हेड की तरह दिख रहा है तो हेड इसका याद रखना। कंफ्यूज मत होना, कर्ण और हेड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हेड इसका खाया जाने वाले भाग, है ना? अब बात करते हैं उत्पादन की। किसके उत्पादन की बच्चों? फूलगोभी के उत्पादन की। तो भारत में सबसे ज्यादा, भारत में तृतीय स्थान पर उत्पादन होता है ना? भारत में तीसरा स्थान आता है उत्पादन की दृष्टि से। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कहाँ होता है बच्चों? तो पत्ता गोभी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो पत्ता गोभी का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में, उड़ीसा में होता है। पत्ता गोभी में गंध जो आती है, आप सभी को पता है पत्ता गोभी में गंध आती है। और वो गंध किसके कारण आती है? ग्लूकोसाइड और सिनिग्रिन के कारण आती है। किसके कारण आती है? ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन के कारण क्या होती है? पत्ता गोभी में गंध आती है। तो याद रखना पत्ता गोभी में गंध का कारण क्या है? ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन, है ना? ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन है। कच्ची गोभी में तीखापन किस कारण होता है? तो एलाइन आइसोथायोसाइनेट, एलाइन आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है? फूल गोभी में तीखापन होता है। कच्ची गोभी में तीखापन किस कारण होता है? तो एलाइन आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है? फूल गोभी में हल्का तीखापन होता है। तीखापन होता है पकी हुई गोभी में तीखापन। तो डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण? डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। बोलिए डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण, सल्फाइड के कारण होता है।
उसके बाद डाई मिथाइल डाइल सल्फाइड के कारण होता है। हम लोगों ने क्या देखे, ब्रेशिका, ओलेरेशिया, कैपिटाटा के बारे में हमने देखे कि खाया जाने वाला भाग क्या था, हेड था, जिससे हम लोग रिलेटेड कर रहे थे अपने हेड से। तो हेड देखिए ऐसा गोल रहता है, तो ये भी कैसी गोल बिल्कुल है ना, कोई फ्लावर व्लावर नहीं। उसके बाद देखिए उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तथा भारत में तृतीय स्थान पर आता है। पत्तियों में गंध किसका रहता है, ग्लूकोसाइड सिनिग्रीन के कारण इसमें पत्तियों में क्या होती है, गंध आती है हल्की हल्की, है ना। अब कच्चे भाग में तीखापन किसके कारण होता है बच्चों, तो एलाइन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। और पकी हुई में पूछेगा तो डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण, डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों पत्ता गोभी को आगे, कि पत्ता गोभी के लिए नर्सरी कितनी लग रही है। तो पत्ता गोभी के लिए लगने वाली नर्सरी कितनी है, नर्सरी का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर। कितना है बच्चों, 250 वर्ग मीटर क्या है, पत्ता गोभी के लिए लगने वाला क्षेत्रफल है, जो कि हमारी फूल गोभी के लिए भी लग रहा था, है ना, जो हमारी फूल गोभी के लिए भी लग रहा था, है ना। उसके बाद कैंसर प्रतिरोधी गुण की बात करते हैं, है ना। कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जाता है किसमें, इसमें तो पत्ता गोभी में तो इंडोल 3 या कार्बेनॉल पाया जाता है। किसमें, कैंसर प्रतिरोधी जो है क्या है, इंडोल 3 या कार्बिनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बिनॉल पाया जाता है, इंडोल 3 या कार्बिनॉल पाया जाता है, जो कि कैंसर प्रतिरोधी गुण होता है। इसकी बीज दर की बात करते हैं तो बीज दर, अगेती बीज दर कितनी, 500 से 600 ग्राम होती है ना। कब बोते हैं, तो जुलाई अगस्त में बोते हैं। पछेती कब होती है, 350 से 400 ग्राम होती है, जो कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों पत्ता गोभी के बारे में, कि पत्ता गोभी की कौन कौन सी किस्में हैं। तो अगेती किस्में क्या है इसकी, पत्ता गोभी की अगेती किस्में क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली अर्ली डम हैंड, क्या क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली डम हैंड, और क्या है, अगस्त पूसा संबंध, है ना। देखिए प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली डम हैंड, अगस्त पूसा संबंध, और क्या है, पछेती किस्म क्या है, पूसा डम हैंड, पूसा मुक्ता, और श्री गणेश गोल, है ना, क्या है, श्री गणेश गोल। तो अगेती एक बार फिर से रिपीट करिए बच्चों अगेती किस्मों को। अगेती किस्म कौन कौन सी है अपनी, तो अगेती किस्म है प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली डमहैंड, अगस्त पूसा संबंध है, तथा पछेती किस्म पूसा डमहैंड, पूसा मुक्ता, और श्री गणेश गोल इसकी हमारी पछेती किस्म है ना। मध्य किस्म में कौन सी आएंगी, सितंबर इसकी मध्य किस्म आएंगी, है ना, याद रखना। मध्य किस्म में क्या याद रखना, सितंबर, माह का नाम याद रखना, सितंबर इसी क्या है, मध्य किस्म है। पूसा अगेती को गर्म व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। कौन सी वो किस्म को, पूसा अगेती किस्म है जिसको गर्म व उच्च गर्म वाले तापमान पर लगाया जाता है ना। अब उपज की बात करते हैं हम लोग, किसकी उपज की, गोभी की उपज की बात करते हैं। तो गोभी में उपज कितनी होती है, तो गोभी की उपज देखते बच्चों, गोभी में उपज अगेती उपज 250 से 300 क्विंटल होती है। कितनी, 250 से 300 क्विंटल होती है, और पछेती 350 से 450 होती है। कितनी, 350 से 450 होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उपज की बात कर रहे हैं, जिसमें अगेती क्या थी बच्चों, 250 से 300 क्विंटल। कितनी, 250 से 300 क्विंटल, तथा पछेती क्या थी बच्चों, 350 से 450 क्विंटल हमारी उपज थी। तो हम लोगों ने क्या देखे, पत्ता गोभी में देख लेते एक बार। पत्ता गोभी में हम लोगों ने देखे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ब्रेशिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, है ना, हेड की तरह दिख रही है। तो हेड इसका क्या है, खाने योग्य भाग है। उत्पादन कहाँ होता है, भारत में तीसरे स्थान पर होता है, तथा ओडिशा में अधिक होता है भारत में। पत्ती में गंध किस कारण होती है, ग्लूकोसाइड सिनिग्रीन के कारण होती है। कच्ची गोभी में तीखापन थोड़ा सा होता है, जो किसी कारण होता है, एलाइन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। उसके बाद पकी गोभी में तीखापन किसके कारण होता है, थोड़ा सा हल्का सा होता है बच्चों, एकदम तीखी नहीं होती। तो डाई मिथाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। इसके बाद हमने इसकी नर्सरी का क्षेत्रफल देखे, जो कि फूल गोभी में भी सेम था और पत्ता गोभी में भी सेम था। कितना, 250 वर्ग मीटर। भूलना नहीं बच्चों, कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया जा रहा है, जो कौन सा गुण है, डायो इंडोल 3 या कार्बिनॉल है, ये कार्बिनॉल पाया जाता है। बीज दर अगेती 500 से 600, वहां पर फूलगोभी में कितनी थी, 500 से 800 थी। और तथा इसे कब लगा है, जुलाई और अगस्त में लगा रहे हैं। पछेती 350 से 400 थी, जिसको अक्टूबर से नवंबर में लगा रहे हैं ना। इसी किस्म कौन सी थी, प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली डायमहैंड,
प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली डैम हैंड, अर्ली डैम हैंड, अगस्त पूसा संबंध तथा पछेती किस्म में कौन कौन सी थी? पूसा, डैम हैंड, पूसा, मुक्ता और श्री गणेश गोल इसकी पछेती किस्म थी। मध्य किस्म की बात करते हैं तो सितंबर इसकी क्या थी? मध्य किस्म थी। पूसा अगेती को उच्च व अधिक तापमान पर लगाने वाले क्षेत्रों में लगाते हैं। इसकी उपज कितनी हो रही है बच्चों? तो अगेती उपज इसकी 250 से 300 क्विंटल हो रही है तथा पछेती 350 से 450 क्विंटल हो रही है। पछेती कितनी हो रही है? 350 से 450 क्विंटल इसकी पछेती हो रही है ना। तो हम लोगों ने पहले क्या देखे बच्चों? हम लोगों ने पहले देखे कि हमारी फूल गोभी के बारे में देखे है ना, फूल गोभी के बारे में देखे, उसके बाद हमने देखे पत्ता गोभी के बारे में। अब बात आती है बच्चों गांठ गोभी के बारे में है ना। गांठ गोभी का बॉटनिकल नेम याद रख लिए। गांठ गोभी का पूरा क्लासिफिकेशन तो नहीं पर बॉटनिकल नेम याद रख लीजिए। यहाँ हम बता रहे हैं आपको बॉटनिकल नेम किसका? गांठ गोभी का। अब ब्रेसिका ओलेरेशिया तो आप याद रखोगे है ना, ब्रेसिका ओलेरेशिया सब में सेम आएगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया सब में सेम आएगा। चेंज होंगी तो क्या होंगी बच्चों? वेराइटी है ना, चेंज होगी तो क्या होंगी बच्चों? वेराइटी चेंज होंगी। जो गांठ गोभी की क्या होंगी? कोल रेपा है ना, कोल रेपा क्या होंगी? गांठ गोभी की होंगी। अब बात करते हैं ब्रोकली की, ब्रोकली की बात करते हैं, ब्रोकली की वैरायटी की बात करते हैं बच्चों, लिखते जाइए। ब्रोकली की वैरायटी की बात करते हैं तो ये क्या होंगी? इटालिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका। ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया। कोल रेपा किसकी होंगी बच्चों? कोल रेपा किसकी होंगी? हमारी बंद गोभी की। किसकी? बंद गोभी, जिसको सॉरी बंद गोभी नहीं, गांठ गोभी की। किसकी? गांठ गोभी की, गांठ गोभी की होंगी है ना। अब बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका किसकी होंगी बच्चों? तो इटालिका किसकी होंगी? इटालिका हमारी ब्रोकली की होंगी। किसकी होंगी? ब्रोकली की होंगी। अब एक और बात आती है कि फूल गोभी तथा पत्ता गोभी के फलों को क्या बोलते हैं? स्लिक्वा। याद रखिए, फूल गोभी, सॉरी बच्चों यहां लिख दे रहे हैं ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी के फल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? के फल को सिलिक्वा। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सिलिक्वा कह रहे हैं। किसको बोल रहे हैं बच्चों? इसके फल को। किसकी बात कर रहे हैं? फल की। ओ सॉरी, सॉरी बच्चों है ना एक सेकेंड रुक जाइए, सारा ही चले गया है ना। मैं कहीं यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर खाली जगह है। ब्रेसिका किसकी बात की हमने? सबसे पहले बात की हमने गांठ गोभी की। गांठ गोभी की बात की है बच्चों। तो गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया क्या थी इसकी वैरायटी? इसकी वैरायटी थी कोलरेपा। अब किसकी? ब्रोकली, ब्रोकली की क्या थी? ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका। ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका। अब फल की बात करते हैं। सिलिक्वा, इसके फल को क्या कहते हैं? सिलिक्वा। तो हमने देखे, पहले हमने फूल गोभी पढ़े, फिर हमने पत्ता गोभी पढ़े, उसके बाद हमारी क्या बच गई कोल क्रॉप में? गांठ गोभी और ब्रोकली बच गई है ना। क्या बच गई? गांठ गोभी और ब्रोकली बच गई। तो अब इन दोनों को तो पढ़ना छोड़ नहीं सकते हम लोग, ये भी हमारे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका बॉटनिकल नेम आप कॉपी में लिख लीजिए। गांठ गोभी का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया कोलरेपा। क्या है? कोलरेपा। इसकी वेराइटी क्या है बच्चों? तो इसकी वेराइटी
इसकी वैरायटी क्या है, कोलरेपा, है ना, इसकी वैरायटी क्या है बच्चों, कोलरेपा। और ब्रोकली की क्या है, ब्रोकली की वैरायटी क्या है बच्चों, तो ब्रोकली की वैरायटी क्या है, इटालिका, है ना, ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका, ब्रेसिक बोलिए, ब्रेसिका ओलेरेशिया इटालिका लिख लीजिए। तथा फूल गोभी, पत्ता गोभी के खाए जाने वाले भाग या फल को क्या बोलते हैं, सॉरी खाए जाने भाग को नहीं, फल को क्या कहते हैं, तो उन दोनों के फल को किसके नाम से जानते हैं, सिलिक्वा, है ना, उन दोनों के फल को सिलिक्वा के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें ब्रोकली की बात करते हैं तो ब्रोकली में किसके मुकाबले फूल गोभी के तथा पत्ता गोभी की बात करेंगे तो फूल गोभी की बात करते हैं और पत्ता गोभी की बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है फूल गोभी से 130 गुना अधिक, है ना, किससे, फूल गोभी से 130 गुना अधिक। किसकी बात करेंगे, हम लोग ब्रोकली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, ब्रोकली की बात करेंगे। तो ब्रोकली में देखिए, ब्रोकली में फूल गोभी से 130 गुना अधिक विटामिन ए पाया जाता है तथा 22 गुना अधिक पत्ता गोभी से और फूल गोभी से 130 गुना विटामिन ए अधिक पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रोकली की बात कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, आज ये लिखना है, लिख लो आप लोग। तो हम लोगों ने क्या देखे, हम लोगों ने आज फूल गोभी देखे कॉल क्रॉप के रूप में, फूल गोभी देखे, पत्ता गोभी देखे, गांठ गोभी के बारे में थोड़ा बहुत जाने जिसको इतना इंपॉर्टेंट था, जिसका बॉटनिकल नेम है ना। तो और इसके बारे में कॉलीफ्लावर के रूप में जाने, सॉरी ब्रोकली को जाने हमने, ब्रोकली को जाने जिसमें ब्रोकली में विटामिन ए विटामिन ए फूलगोभी से 130 गुना अधिक तथा पत्ता गोभी से 22 गुना अधिक पाया जा रहा था, है ना, ये गुना है। गुना अधिक पाया जा रहा था किससे, पत्ता गोभी से। तो एक बार हम देख लेते हैं और फिर से फूल गोभी के बारे में देखे हमने, आप लोग बोलते जाइए, हम रिपीट करते हैं। ब्रेसिका ओलेरेशिया क्या है, ब्रोटाइटिका, है ना, इसका क्या था, ब्रेसिका ओलेरेशिया ब्रोटाइटिस के बारे में जाने थे हमने इसमें, है ना। इसके बाद हमने किसको देखे, हमने पत्ता गोभी को देखे। हमारी पत्ता गोभी कहाँ है, पत्ता गोभी को जिसको ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा के रूप में जाने थे, है ना। तो फूल गोभी पत्ता गोभी ज्यादा पूछता है बच्चों, है ना। ब्रोकली के बारे में पूछ लिया तो इसकी वेराइटी याद रखिएगा जो आपको पता है, इटालिका, है ना। तो इसमें और क्या पाया जाता है, विटामिन ए से फूलगोभी से 130 गुना अधिक तथा पत्ता गोभी से 22 गुना अधिक पाया जाता है तथा उनके फलों को क्या कहते हैं, तो इनके फल को सिलिक्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो फूल गोभी और पत्ता गोभी बच्चों आज आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।